औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना, बुढ़ापा आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। और कहा है जन्म के समय बहुत लोग कहते हैं खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। हमने कहा नहीं, गलत बात है। हम बहुत पुण्य की कमाई लेके आते हैं, तभी तो बच्चों के हाथ मुट्ठी बंद होती है और जाते जाते सारी कमाई गंवा के जाते हैं। इसलिए मुर्दे के हाथ खुले ले जाते हैं। सिकंदर जब सारी दौलत को दांव पर लगाकर उसने वैदों से कहा था मुंह मांगी दौलत देंगे, सिर्फ हमें 1 दिन की मोहलत दे दो कि हम अपनी माँ से मिल सकें और अपने राज्य तक पहुँच सकें। उन्होंने कहा था आप कुछ भी दे दीजिए, इतना समय आप पर नहीं है। उसने कहा था मैंने समय गंवाया है, दुनिया देख ले कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, इसलिए दोनों अर्थी के आगे हाथ निकाल देना कि खाली हाथ जा रहा हूँ। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। ध्यान रखना, हमारे और आपके भरे जाएंगे क्या? तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। हमें जीवन में क्या करना है? 2-4 समाधियां जरूर करानी है। समाधियां भूखे मर के नहीं करानी है, उनके समता परिणाम रहे। घर में हम लोगों को चाहिए बुजुर्गों से हमारा बोल चाल अच्छा हो, हमारा आचरण अच्छा हो, हमारी मुखाकृति अच्छी हो। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। ध्यान रखना, कभी कभी बुजुर्गों से बोलते हैं खाना है खा लो, हमने बना दिया। आप ये भी कह सकते हो माँ जी आप भोजन ले लीजिए, फिर हम भी ले लेंगे, कितना अच्छा होने लगेगा। आज हालत ऐसी है, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जितने शौक से हम बच्चों को पालते हैं, इतने शौक से हम बच्चों को रखते हैं क्या? बच्चों को आप शहजादा बनाकर रखते हैं। बच्चों को चाहिए कि बुजुर्ग में आप बुढ़ापे में आपको बादशाह बनाकर रखें, बादशाह बनाकर रखें।
भले माँ बाप पर करोड़ों की दौलत हो, फिर भी बच्चों को चाहिए कि महीने में यदि कमाई हो तो, नहीं हो तो चाहे 10,000 कमाते हो तो 200 रुपये मम्मी को, माँ को कहो कि माँ अपने धर्म ध्यान के लिए ले लो। कुछ भी करोगे वो धर्म ध्यान में लगा देगी, तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज की तरह वापस आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। कहीं विदेश में जाकर देखना, पत्नी कहेगी मुझे ये ले आना, वो ले आना, दोस्त कहेंगे मेरे लिए गिफ्ट ले आना, बच्चे कहेंगे मेरे लिए खिलौने ले आना, लेकिन माँ कहेगी अपना ख्याल रखना, ठीक समय पे खाना खा लेना और जल्दी लौटकर आ जाना। तो ध्यान रखना, ये हर माँ की हालत है। हम हरियाणा का एक गांव था, 13 साल से बहू बोलती नहीं थी, 3 साल से बेटा माँ के पास गया नहीं था। एक दिन मेरा प्रवचन सुना और मैंने यही बोला कि बच्चे कार्बन कॉपी हैं, चिंता मत करो। यदि तुमने दूध पिलाया होगा तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें पानी पिलाएगी, वरना पानी बूंद बूंद को तरसा देगी। क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं, देखने से खुद सीख जाते हैं। और मैंने कहा तुम अपने बच्चे को 1 घंटा नहीं देखो तो तड़प उठती हो। वही माँ बाप हैं। हमारे आपके पास लाखों साधन हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन उन माँ बाप के पास तो एक ही साधन था, उनका बेटा, जिसे देखकर जीती थी, जिसे देखकर खाती थी, जिसे खिलाकर अपने पास सुलाकर सोती थी। आज वो बच्चा बोलता नहीं, जाता नहीं। ऐसा परिवर्तन आया कि भाभी ने आकर कहा कि माता जी मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब मेरी बहू ने कहा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी माँ को मम्मी मत कहा करो। मम्मी किसे कहते हैं? हाँ, जो लाश रखी रहती है उसे मम्मी कहते हैं। आजकल लोग प्यार से अपनी माँ को, जिंदा माँ को मम्मी बनाने लगे। चाचा की पत्नी चाची होती, फूफा की पत्नी फूफी होती, दादा की पत्नी दादी होती, तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग कह रहे हो पापी, क्यों बोलते हो? अरे माँ शब्द में क्षमा में माँ है, पुण्यात्मा में माँ है, धर्मात्मा में माँ है, पवित्रात्मा में माँ है और परमात्मा में माँ है। जो इतनी जगह लगी है उस माँ को माँ बोला करो। और पापा को भी डैडी मत बोला करो, डैड डैड। हमने कि जिंदा है बेचारे को मार क्यों रहा? अरे उल्टे सीधे सब। अंग्रेजी के पास बेचारी गरीब भाषा, उसके पास शब्द ही कितने से। सन और मून है, हमारे पास चंद्रमा के लिए देखो कितने शब्द हैं, सूरज के लिए देखो कितने शब्द हैं। तो ऐसी भाषा का अनुसरण क्यों करना? उसके लिए आपको पता है हमारे कितने लाख लोग मर गए। स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे 1,30,00,000 लोग मर गए और 70 लाख लोग तो वो मर गए जो रिकॉर्ड में हैं, जो उन्हें गोली मारी गई या फांसी चढ़ाई इसी दिन के लिए कि हम उन अंग्रेजों का पूरा अनुकरण करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहूँगी, दुनिया जहाँ तक पहुँच गई वहाँ से नहीं लौट सकती है, लेकिन हम कम से कम उन परमात्मा को मानते हैं जो कि जरा पर भी जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतने सद्गुण बढ़ना चाहिए। और जो बच्चा होता है कितना सरल होता है, कितना सहज होता है, कितना निर्विकारी होता है, और बड़ा होता है उतना कुटिल हो जाता है, उतना अहंकारी हो जाता है, उतना क्रोधी हो जाता है। तुमने क्या सिखाया? यदि कोई बच्चा जन्म के समय अरबपति घर में पैदा हो और बुढ़ापे तक भीख मांगने लगे तो क्या कहोगे? कामयाब या नाकामा? निकम्मा कहोगे। आप सबकी हालत क्या हुई? वो ही नहीं हो गई। जब आए थे तो निर्विकार थे, कोई चुटकियाँ बजाता था तुम हंस लेते थे,
कोई डांटता था तो हम रो लेते थे, कोई जरा सा खिलाता था खुश हो लेते थे। आज बदनसीबी है, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। ये जिंदगी है, किसी का श्राप है, समझ में नहीं आती। वास्तव में हम जितने बढ़े उतने सद्गुण बढ़ना चाहिए। इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू हिसाब लगाता है धन का और इधर तेरी श्वासों का धन समाप्त होता है। लोग यहाँ रुपए जोड़ते हैं, परमात्मा कहता तू जोड़ रही, तेरी श्वासें तो खत्म हो रही हैं। तो ध्यान रखना, हमारी उम्र के साथ हमारे सद्गुण, हमारी नम्रता, हमारी मृदुता, हमारी सरलता बढ़नी चाहिए, तो वास्तव में आपका जीवन सफल है। और जन्म की खुशी मत मनाओ। लोग कहेंगे माता जी लोग शादी की 75वीं 50वीं सालगिरह मनाते हैं। हमने कि अब शमशान के दिन आ गए, शादी की सालगिरह मनाते रहोगे? अरे शादी की सालगिरह भी मनाना है तो अनुष्ठान पूर्वक मनाओ, धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक मनाओ, ताकि यहाँ से जाके सबसे पहले तुम्हें स्वर्ग में जिनेंद्र देव की अर्चना का समय मिले। मिथ्या दृष्टि देव भी अर्चना करते हैं, सम्यक दृष्टि देव भी अर्चना करते हैं। तुम सम्यक दृष्टि देव बनो और महाअर्चना का लाभ उठाओ, ऐसा पुण्य कमाओ। आप लोग जन्म को बड़ा मत मानना, जन्म निगोदिया जीवों को भी मिलता है, और जन्म की उपासना की, जीवन को महान नहीं बनाया तो इतने जन्म मिलेंगे कि एक श्वास में 18 बार जन्म भी मिलेंगे और मरण भी मिलेंगे। इसलिए जन्म हमें कौन सा जन्म चाहिए? अंतिम जन्म चाहिए। और अंतिम जन्म आपको एक भव बाद, हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो तुम लोग। यहाँ से जाओ, मिथ्या दृष्टि भद्र मिथ्या दृष्टि विदेह में जाए, तीर्थंकर का सानिध्य मिले और मोक्ष हो जाए। तो जन्म जरा भय मरण कितनों आप लोगों को ठोकर लगती है, बोले मरे। हमने कि मरोगे तब पता चलेगा। शरीर के एक एक प्रदेश से प्राण निकलना आसान नहीं होता है। लोग कितने पत्थर दिल हो गए, कोई का एक्सीडेंट हो जाए लोग वीडियो बनाते रहते, रील बनाते रहते। अरे सोचो किसी की जान बच सकती है, किसी को बचा कर ले जा सकते हो, लेकिन हमारे अंदर से करुणा प्रेम माधुर्य बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हमारा मरण भी हो तो कौन सा मरण हो? निर्वाण हो, संन्यास मरण। अभी आपने देखा अविनाश भैया की मम्मी कितनी अच्छी समाधि कर रही है। उनके कमरे में जाओ तुरंत हाथ जोड़ती हैं। देखिए कभी कभी कोई थोड़ी सी आकुलता होती है तो ये शरीर है, शरीर रोगों का घर है। थोड़ी बहुत आकुलता होती है तो ये नहीं सोचना चाहिए नहीं आकुलता हो रही, नहीं शरीर है तो व्याधि का घर है। लेकिन फिर भी इतने शांत परिणाम होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम सबको भावना बानी है कि जीवन में हम एक एक समाधि जरूर कराएंगे। हमारा तो नियम है, दयामती हो, विद्यामती हो, निर्मोही माता जी हो, कोई भी हो, जिन महाराज जी लोगों की माता जी लोगों की आखिरी समय में ऐसी वेदना हो जाती है। कोई तृप्तिमती माता जी हमारे साथ की थी, उनको हेपेटाइटिस था, 14 साल रहा। बाद में जो भी उपचार हुआ हमने सब कराया, क्योंकि संक्लेश से मरेगा आदमी, अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। तो आप लोग यदि मरण मिले तो निर्वाण हो। मरण मौत को भी मौत आ जाए ऐसी मौत चाहते हैं। जबरदस्ती नहीं, कल बड़ा अच्छा स्वाध्याय में निकल रहा था कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण, हमारे सैकड़ों मुनियों ने प्राण का त्याग कर दिया। तो यहाँ यही कहा है कि जन्म से मरण से हमारी मुक्ति होना चाहिए। हम बात बात में घर के लोग निकलते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। हम ऐसी भावनाएं नहीं सोचेंगे। गलत सोचोगे तो गलत हो जाएगा,
अच्छी भावनाएं बनाओ। और आपका समय भी हो चुका है। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। त्यागी की मौत निर्वाण ले जाती है, रागी की मौत शमशान ले जाती है। हम रागियों की तरह नहीं मरेंगे, हम त्यागियों की तरह मरेंगे, जो मौत भी मर जाएगी। और सच पूछो, रागी की मौत मातम बना जाती है। रागी के बाद लोग कहते हैं घर सूना सूना लग रहा है, कुछ दिन और जी जाते, बच्चों का टिफिन कौन पहुंचाएगा, घर का काम कौन निपटाएगा। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या? ध्यान रखना, हमारी मौत मातम नहीं महोत्सव बनेगी। हमारी गर्दन पश्चाताप के लिए नहीं हिलेगी। लेटा हुआ मुर्दा ऐसे ऐसे गर्दन हिलती है कि मैं गलत करके जा रहा हूँ, और त्यागी की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है बैठने के कारण कि मैं कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ। तुम भी अच्छा काम करके जाना। और हम क्या करें, इसलिए हमारी माता जी एक सुंदर सी 4 लाइनों का भजन सुनाएंगी कि आपको जीते जी क्या करना है। तो भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।